तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि ड्रैगन बॉल जी में एंड्रॉइड सागा स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए मैं पिछला वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। और ये दोनों ही पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा वो देख सकता है, जिसने न्यू पार्ट देखना है वो डायरेक्ट न्यू पार्ट देख सकता है। टाइमिंग मैंने मेंशन कर दी है। और गाइस मैं आपको एक और चीज इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे ड्रैगन बॉल जी डाल रहा हूँ और इस पे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना बरूटो सीरीज पे आ रहा था, क्योंकि बरूटो सीरीज अब खत्म हो चुकी है, उसके नए एपिसोड नहीं आए हैं और इस वाली सीरीज पे भी इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं इस सीरीज को बनाऊंगा और साथ में मैं सोच रहा हूँ ना हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक कोई भी लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा एनिमे की, जो भी न्यू एनिमेज आती हैं 1 सीजन वाली 2 सीजन वाली, ताकि उस पे भी व्यूज अच्छे हैं तो मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग बन जाए। वरना मेरी यहाँ पे ना बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हो रही है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप उन वीडियोस पे भी सपोर्ट दिखाना। बस ये मत कहना कि ड्रैगन बॉल जी की वीडियो डालो, ड्रैगन बॉल जी की वीडियो डालो, क्योंकि मैं वो वीडियोस भी डालूंगा लेकिन हफ्ते में एक आध बार वो वाली वीडियो डालूंगा कोई न्यू एनिमे की। बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे किंग काय अपने एंटीना से ये चेक कर रहे होते हैं कि गोकू का क्या हुआ, क्योंकि प्लेनेट नेमिक फट चुका था और गोकू भी वहीं पर था। उन्हें पता लगता है कि गोकू के सिग्नल उन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो शायद गोकू मारा जा चुका है। और जब उसके दोस्त ये खबर सुनते हैं तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब यामचा बुल्मा को ये बताने के लिए उससे कॉन्टेक्ट करता है और वो उसे ये बता देता है कि गोकू ने फ्रीजा को मार दिया। और जब अर्थ पे वो सारे लोग ये सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब बुल्मा को ये बताया जाता है कि गोकू भी शायद वहाँ पे मारा जा चुका है तो बुल्मा ये मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो ये कहती है तुम चिंता मत करो, प्लेनेट नेमिक के सभी लोग हमारे साथ हैं और उनकी ड्रैगन बॉल भी यहाँ पर आ गई है, तो उनकी मदद से हम क्रिलिन, चियासु और गोकू को भी दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन किंग काय उन्हें ये बताते हैं कि वो उन ड्रैगन बॉल से चियासु को तो जिंदा कर सकते हैं, लेकिन क्रिलिन और गोकू को जिंदा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल से जब भी किसी को जिंदा किया जाता है तो वो लोग वहीं पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो मरे थे। और ये दोनों प्लेनेट नेमिक पे मरे थे जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर इन्हें जिंदा भी किया गया तो यूनिवर्स का वैक्यूम उन्हें खींच लेगा और ये लोग फिर से मर जाएंगे। अब ये बात सुनकर ये लोग भी और भी ज्यादा शॉक हो गए थे और गोहान जैसे ये बात सुनता है वो भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वेजिटा उन्हें ये आइडिया देता है अगर हम ड्रैगन बॉल की मदद से उनके आत्मा को यहाँ पे बुला ले तो शायद वो दोबारा नहीं मरेंगे। और ये आइडिया उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद सभी नेमेकियंस ये कहते हैं जरा सुनो, जब तक ये ड्रैगन बॉल्स ठीक नहीं हो जाती क्या तुम लोग हमें यहाँ पे रहने की इजाजत दे सकते हो। और बुल्मा कहती है आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप मेरे घर रह सकते हो, वो काफी ज्यादा बड़ा है। और वेजिटा को भी वो अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर हम चीची को देखते हैं जो कि बुल्मा के डैड के साथ यहाँ पर पहुँच गई थी और ये काफी बड़ा प्लेन लेके आए होते हैं जिसमें सारे नेमेकियंस बैठ के बुल्मा के घर पहुँच जाते हैं। और जब तक ड्रैगन बॉल्स को रिचार्ज होने में टाइम लग रहा है ये लोग यहीं पे रहने लगे और ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और ऐसी टाइम बीत जाता है और अब ड्रैगन बॉल भी रिचार्ज हो चुकी है और नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स को रिचार्ज होने में सिर्फ 130 दिन लगते हैं। वहीं अर्थ वाली ड्रैगन बॉल को 1 साल लग जाता है। फिर हम गोहान और चीची को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फिर ये लोग यहाँ पे ड्रैगन को बुला लेते हैं, जिसके बाद ये पहले यहाँ पे विश मांगते हैं जिसमें गोकू और क्रिलिन की आत्मा को ये अर्थ पे बुलाते हैं। ड्रैगन कहता है मैंने तुम्हारी एक विश कंप्लीट कर दी है, जिसमें से क्रिलिन की आत्मा यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन गोकू की वो यहाँ पे नहीं आ सकती। ये सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो ड्रैगन बताता है मैं गोकू की आत्मा अर्थ पे नहीं ला सकता क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी उसके शरीर में है। ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी कि गोकू अभी जिंदा है। जिसके बाद ये दूसरी विश मांगते हैं जिसमें अब गोकू डायरेक्ट अर्थ पे आ जाए, लेकिन ये ड्रैगन इस चीज के लिए भी मना कर देता है क्योंकि ये किसी इंसान को तभी टेलीपोर्ट कर सकता है जब वो इंसान चाहे। लेकिन गोकू वहाँ से इसकी विश को रिजेक्ट कर रहा होता है। जिसके बाद ये अगली विश मांगते हैं कि क्रिलिन की बॉडी अर्थ पे आ जाए और ये उसकी विश कंप्लीट कर देता है। और हम देखते हैं कि क्रिलिन यहाँ पे पहुंच चुका है और अब वो जिंदा है और अब इनके पास आखिरी विश बची है और ये सोच रहे होते हैं कि वो किसको जिंदा करें। फिर हम किंग काय के प्लेनेट पे इन 3 नमूनों को देखते हैं। टीएन जाने से मना कर रहा होता है और चियासु भी उसी के साथ जाना चाहता है तो वो भी मना कर देता है। अब बस यहाँ पे यामचा बचा है और बुल्मा को ये पता लग गया था तो वो ज्यादा सोचती नहीं है, वो यामचा को यहाँ पे बुला लेती है और ये ड्रैगन इसकी आखिरी विश भी कंप्लीट कर देता है और यामचा अर्थ पे पहुंच चुका है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि यामचा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो पीछे पानी में गिरा पड़ा था और अब वो सामने आ गया है। बुल्मा उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फिर ऐसे ही एक और नेमेकियन साल बीत जाता है। ये लोग फिर से ड्रैगन को यहाँ पे बुलाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे चियासु को वापस लाया जाता है, जिसके बाद टीएन भी यहाँ पर पहुँच गया था। अब यहाँ पर लास्ट विश बची होती है जिसमें ये नेमेकियंस अपने घर जाने वाले हैं और डेंडे
यही विश मांगता है, जिसके बाद ये लोग किसी प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। अब अर्थ पे सारा कुछ नॉर्मल हो चुका है और गोहान भी अपनी पढ़ाई में लग गया है। फिर हम प्लेनेट नेमिक का सीन देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पर किसी की बॉडी उड़ रही होती है और पास जाने के बाद पता लगता है कि ये फ्रीजा की बॉडी है, जिसके अंदर अभी भी जान है। फिर हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि फ्रीजा को ही ढूंढ रहे होते हैं और ये उसके डैड हैं। तभी अचानक इन्हें कंप्यूटर पे फ्रीजा दिखता है, जिसके बाद ये लोग अब उससे अंदर ले आए थे और उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं फ्रीजा अब दोबारा से जिंदा हो चुका है और उसकी पहली बात यही थी, डैड हम अर्थ पे जा रहे हैं, मुझे उस सुपर सीएन को मारना है। फिर हम अर्थ पे देखते हैं अब 1 साल बीत चुका है। गोहान भी अपने डैड को याद कर रहा होता है, वहीं गोकू के दोस्त भी उसे याद कर रहे होते हैं और ये लोग अब वेजिटा की बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो इनका स्पेसशिप लेके भाग गया था। लेकिन बुल्मा उसकी तारीफ कर रही होती है। यामचा भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। बुल्मा कहती है मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो हर बार गोकू को हराने के बारे में सोचता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर हम क्रिलिन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें बार बार फेल हो रहा था क्योंकि अभी तक वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना कि वो गोकू की बराबरी कर सके और उसे ऐसा लगता है कि गोकू भी अभी किसी जगह अपनी ट्रेनिंग कर रहा होगा। अब एक स्पेसशिप सीधा बुल्मा के घर के पास आके लैंड होता है और इसमें से वेजिटा निकलता है। यामचा उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वेजिटा कहता है मुझे गोकू की एनर्जी कहीं भी महसूस नहीं हुई। और ये लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शौक थे कि ये गोकू को ढूंढने के लिए गया था। अब बुल्मा उसे डांटने लगती है, चलो तुम काफी दिनों से नहीं हो, चलो जाके नहाओ। और यामचा और पुआर ये देखकर काफी ज्यादा शौक थे कि बुल्मा वेजिटा को सुना रही है। अब बुल्मा ने उसके कपड़े धो दिए थे, वेजिटा नहा रहा होता है। क्रिलिन और यामचा बाहर बैठ के वेजिटा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अब बुल्मा भी यहाँ पर आ गई थी, लेकिन वेजिटा उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके कपड़े नहीं मिल रहे थे। बुल्मा उसे बताती है कि उसने वो धो दिए और उसके लिए वहाँ पर नए कपड़े रखे होते हैं जो कि पिंक कलर के थे। और भाई वेजिटा को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ये पहनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और जैसे ही वेजिटा बाहर आता है सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और उसका मजाक बना रहे होते हैं। फिर हम यूनिवर्स का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ हो रहा होता है। गोहान को भी यह एनर्जी महसूस हो गई थी। क्रिलिन गोहान से ही बात कर रहा होता है इसी के बारे में और गोकू के बाकी दोस्तों को भी ये चीज महसूस हो जाती है कि यह एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके साथ एक और एनर्जी है जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है और इन लोगों को थोड़ा सा शक था कि ये एनर्जी फ्रीजा की होगी। वेजिटा भी ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसे ऐसा लगता है कि गोकू ने फ्रीजा को जिंदा छोड़ दिया होगा जैसे गोकू ने वेजिटा को जाने दिया था। और किंग काई की भी काफी ज्यादा फट रही होती है। फिर हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि काफी तेजी से अर्थ की तरफ जा रही होती है और इसके अंदर फ्रीजा था जिसकी बॉडी में कुछ नए मैकेनिकल पार्ट्स लगाए होते हैं और अभी अपने डैड के साथ गोकू को मारने के लिए अर्थ पे आ रहा है। अब गोहान अपना आर्मर पहन के यहाँ से निकल गया था। क्रिलिन भी यहाँ पर आ गया था। ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि फ्रीजा जल्दी ही यहाँ पे पहुंचने वाला है। और फ्रीजा भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो गोकू से बदला लेना चाहता है। वेजिटा यामचा भी यहाँ पर पहुंच गया था। पीछे से बुल्मा भी यहाँ पर पहुंच जाती है। फिर टीएन और चियासु भी आ गए थे और इन लोगों ने अभी तक पिकोलो को नोटिस नहीं किया था क्योंकि उसने अपनी एनर्जी पूरी तरीके से दबा रखी थी। अब फ्रीजा का स्पेसशिप भी यहाँ पर पहुंच गया था और ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और इन लोगों की अभी से फटने लगती है। और थोड़ी आगे जाके उसका स्पेसशिप अब लैंड कर गया था। इन लोगों की तो भाई काफी ज्यादा फटी पड़ी थी। इधर ये सारे हीरो ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये पैदल ही आगे चल के जाएंगे ताकि इनका एनर्जी लेवल फ्रीजा को महसूस ना हो। अब फ्रीजा अपने डैड के साथ बाहर आ गया था और वो यहाँ पे पहले तबाही मचाने की सोच रहा होता है ताकि गोकू उसे देखकर यहाँ पर पहुंच जाए। और वहीं सभी हीरो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। फ्रीजा अपने कुछ आदमियों को तबाही करने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे वो उड़ते हैं तभी अचानक वो यहाँ पे कट जाते हैं। हम सामने यहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जिसके कपड़ों पर कैप्सूल कॉर्पोरेशन लिखा होता है और फ्रीजा उससे पूछता है, हे तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो? और ये लड़का झट से जवाब देता है, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें मारने के लिए और किस लिए। जिसके बाद फ्रीजा और उसके डैड काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और फ्रीजा ने अपने आदमियों को इसे मारने के लिए भेज दिया था। एक बंदा अपने ट्रैकर से इसका पावर लेवल चेक करता है जो कि सिर्फ 5 होता है। जिसके बाद वो इस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये अपने हाथ से ही उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद वो लोग काफी सारे अटैक इसके ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपने हाथों से ही उनके अटैक को रोक रहा होता है। फिर अगले ही पल ये सब पे अटैक करके एक ही झटके में सबको काट डालता है। वहीं हम गोकू को दोस्तों को देखते हैं जिन्हें ये सेंस हुआ होता है कि एक काफी खतरनाक एनर्जी लेवल वहाँ पे मौजूद है और अभी कुछ लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे फाइट चल रही है, लेकिन इन्हें शक भी था क्योंकि ये लोग तो अभी यहाँ पर हैं, तो वहाँ पे फाइट कौन कर रहा है। वहीं फ्रीजा और उसके डैड उस लड़के को धमकियां दे रहे होते हैं, लेकिन ये लड़का इन्हीं की बचा रहा होता है और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। और वो फ्रीजा से कहता है, तुम्हारे अंदर जितनी भी पावर है तुम एक साथ उससे मेरे ऊपर अटैक करना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं करूंगा जैसे गोकू ने किया था। ये सुनकर फ्रीजा थोड़ा सा
शौक होता है। ओ, तो तुम उसी के दोस्त हो? और वो मना करता है, नहीं मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन हाँ मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और फ्रीजा ये कह रहा होता है, सुपर सैयन के आने से पहले मैं यहाँ के सारे इंसानों को मार दूंगा। और वो लड़का कहता है, तुमने क्या कहा सुपर सैयन के आने से पहले? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ गोकू ही अकेला सुपर सैयन नहीं है, मैं भी एक सुपर सैयन हूँ। ये सुनकर फ्रीजा की थोड़ी सी फट जाती है और वो इसका मजाक बनाने लगता है। जिसके बाद ये लड़का अब अपनी पावर अप करने लगता है। जमीन भी थर थर कांप रही होती है। फ्रीजा की अब फट्टी शुरू हो गई थी। वहीं गोहान को ऐसा लग रहा होता है कि ये पावर लेवल काफी ज्यादा है और उसे वैसा ही महसूस हो रहा होता है जब गोकू एक सुपर सैयन बना था। उसे लगता है कि शायद ये उसके डैड है, लेकिन वेजिटा को ऐसा लगता है कि जरूर ये कोई और हो सकता है। ये लड़का एक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फ्रीजा की ये देखकर काफी ज्यादा फटने लगती है और फिर फ्रीजा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और इधर गोहान और बाकी सब अब उस तरफ काफी तेजी से भागने लगते हैं। अब जैसे धुआं हटता है, फ्रीजा देखता है कि वो लड़का सही सलामत खड़ा है और ये देखकर उसकी और भी ज्यादा फटने लगती है। वो लड़का कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी पूरी ताकत से मुझ पे हमला करना। फ्रीजा को गुस्सा आ गया था और वो एक काफी खतरनाक अटैक उस लड़के के ऊपर कर देता है और ये लड़का भी उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद फ्रीजा उसके ऊपर एक और काफी खतरनाक अटैक करने वाला था। उसके डैड उसे रुकाते भी हैं क्योंकि इससे अर्थ तबाह हो सकता है, लेकिन फिर भी फ्रीजा ने उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन ये लड़का काफी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। फ्रीजा की ये देखकर और भी ज्यादा फटने लगती है और फिर वो एक और अटैक इस अटैक पे कर देता है, जिससे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लड़का इस ब्लास्ट में मारा जा चुका है, लेकिन सामने ही हम उस लड़के को देखते हैं जो कि सही सलामत खड़ा होता है। जिसके बाद ये फ्रीजा पे अटैक करता है। फ्रीजा इस अटैक से बच गया था, लेकिन अगले ही पल वो इसे बीच में से काट देता है। अब गोहान और बाकी सब भी यहाँ पर आ गए थे। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वहीं उस लड़के ने फ्रीजा के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए होते हैं। अब वेजिटा ये देखकर काफी ज्यादा शौक था कि उस लड़के ने एक ही झटके में फ्रीजा के टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन यामचा कहता है, ये गोकू नहीं हो सकता, ये जरूर कोई और है। जिसके बाद ये सारे लोग अब उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब फ्रीजा का डैड उस लड़के से कहता है, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, इसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे बन सकते हो। मेरी फैमिली में रहकर तुम इस यूनिवर्स पे राज करोगे। लेकिन ये लड़का उसे मना कर देता है और फ्रीजा का डैड उसे ये कहता है, तुम मेरे बेटे को सिर्फ इसी वजह से हरा पाए क्योंकि तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड थी, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? और भाई ये लड़का भी खुशी खुशी ये स्वॉर्ड उसे दे देता है और इस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि फ्रीजा सिर्फ इसी स्वॉर्ड की वजह से हारा है। जिसके बाद वो इसी स्वॉर्ड से इस लड़के पे अटैक कर देता है, लेकिन उसने एक ही हाथ से इसे रुका लिया था। अब ये फ्रीजा के बाप पे अटैक करता है, वो यहाँ पे घायल हो गया था। जिसके बाद अगले ही अटैक में वो इसे यहाँ पे खत्म कर देता है और साथ ही साथ उनके स्पेसशिप को भी तबाह कर देता है। वहीं वेजिटा और बाकी सब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब इस लड़के ने उन्हें देख रहा था और वो इनसे कहता है, हे मैं उस तरफ जा रहा हूँ जब गोकू कुछ ही देर में लैंड करने वाला है। ये लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि इसे गोकू के बारे में कैसे पता लगा। जिसके बाद ये लड़का यहाँ से निकल जाता है और वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब ये लड़का कुछ कोऑर्डिनेशन देखकर एक जगह पे रुक गया था। ये एक कैप्सूल निकालता है जिसमें एक फ्रिज होता है और ड्रिंक निकाल के पीने लगता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक थे। अब सारे लोग मिलकर यहाँ पे जूस पीने लगते हैं। उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। गोहान उससे ये पूछता है, हे तुम्हें कैसे पता कि मेरे डैड 3 घंटे में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं? और ये कहता है, मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं उनका एक काफी बड़ा फैन हूँ। और वेजिटा उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है, तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आए और तुम्हारे पास ऐसी पावर क्या कर रही है? और बुल्मा नोटिस करती है कि उसकी जैकेट पे कैप्सूल कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है। वो पूछती है, क्या तुम हमारे लिए काम करते हो? और ये बोलता है, नहीं मैं किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं 17 साल का हूँ। और ये किसी को भी अपना नाम नहीं बता रहा होता है। सबको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन बुल्मा उस पर जान से मार रही होती है। अब सभी लोग बैठकर गोकू के आने का वेट कर रहे होते हैं और वेजिटा तो बस उसी लड़के को घूर रहा होता है। वहीं बुल्मा ये नोटिस करती है कि ये लड़का और वेजिटा काफी हद तक एक जैसे लग रहे हैं। वहीं वेजिटा ने उस लड़के को सुना दी थी, क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? मैं तुम्हें इतना अच्छा लग रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? अब ये लड़का खड़ा होता है और वो ये कहता है, गोकू जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाला है। तभी इन लोगों को महसूस होता है कि एक एनर्जी इनकी तरफ आ रही है। अब एक स्पेस पोर्ट आकर नीचे गिरता है, जिसके बाद ये लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं और फाइनली इसके अंदर से गोकू निकलता है। सभी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और गोकू भी उन्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। हे गाइस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और बुल्मा उसे कहती है, इस लड़के ने हमें बताया था कि तुम कहाँ आने वाले हो और कितने टाइम में आने वाले हो, जरूर ये तुम्हारा दोस्त होगा। लेकिन गोकू कहता है, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो इसे जानता भी नहीं। और गोकू को ये पता लग गया था कि फ्रीजा यहाँ पे आया था और वो पूछने लगता है कि उसे किसने मारा। पिकोलो बता देता है, इस लड़के ने उसे मारा है, वो भी पलक झपकते ही, और ये एक सुपर सैयन बन गया था। गोकू ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। अब ये लड़का गोकू से सीक्रेट बात करना चाहता है, तो ये लोग अलग चले गए थे।
अब ये लड़का उससे कहने लगता है, मुझे पता लगा था कि फ्रीजर यहाँ पे आने वाला है और आप यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाओगे, इसलिए मैंने आके उसे यहाँ पे रोका है। गोकू कहता है, मुझे पता था कि वो यहाँ पे आने वाला है और मैं जल्द ही यहाँ पे पहुँचने वाला था, इसलिए मैं यहाँ पे इसे स्पेस पोर्ट में आया था। और इस लड़के को अब अफसोस होने लगता है कि इसने यहाँ पे आके फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ कर दी है। और ये लड़का गोकू से कहता है, क्या अब आप अपनी सुपर सीएन पावर को कंट्रोल कर सकते हो? और गोकू यहाँ पे हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद वो इसे ट्रांसफॉर्म होके भी दिखाता है, जो कि पलक झपकते ही ये हो गया था। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद ये लड़का भी सुपर सीएन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। सभी लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं। तब ये लड़का गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से ही ये रुक गया था। वो गोकू से पूछता है कि आपने मेरे अटैक को क्यों नहीं रोका? गोकू इस पे जवाब देता है, क्योंकि मुझे कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे अटैक को नहीं रोका। जिसके बाद ये लड़का गोकू पे लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन गोकू अपनी एक ही उंगली से इसके सारे ही अटैक को रोक लेता है। और अब इस लड़के को गोकू पे विश्वास हो गया था और अब वो उसे सारी बातें बताने वाला है। और फिर वो गोकू को बताने लगता है, दरअसल ये फ्यूचर से यहाँ पे आया है, यानी कि 20 साल आगे से। और वो ये भी कहता है कि इसके डैड वेजिटा हैं। गोकू ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है और वो यहाँ पे गोकू की मदद के लिए आया होता है। और वो गोकू को बताता है, आज से 3 साल बाद मई की 12 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब वो लोग दुनिया के सामने आएंगे। वैसे क्या टाइमिंग है ना, अभी मई चल रहा है, लेकिन 10 तारीख निकल चुकी है। और वो कुछ एंड्रॉइड्स के बारे में बता रहा होता है, जिसे रेड रिबन आर्मी के एक सन की साइंटिस्ट डॉक्टर शेरो ने बनाया होता है। वो लोग यहाँ पे आके दुनिया को तबाह करने वाले हैं। गोकू भी शौक होता है, क्योंकि उसने रेड रिबन आर्मी को तबाह कर दिया था। और यहाँ पे हमें इस लड़के का नाम पता लगता है, जो कि था ट्रंक्स। और ये बताता है, रेड रिबन आर्मी अपनी हार की वजह से तुमसे बदला लेना चाहती है, वो पूरी इंसानियत को तबाह करना चाहती है, इसलिए हमें मिलकर उसे रोकना होगा। और वो ये भी बताता है कि फ्यूचर में इन एंड्रॉइड्स ने सबको खत्म कर दिया है, यानी कि गोकू और उसके साथियों को भी। और ये अकेला ही वहाँ पे बचा था, जो कि काफी मुश्किल से उन लोगों से लड़ा, लेकिन फिर भी ये उन्हें हरा नहीं पाया, इसलिए ये इनकी मदद लेने के लिए यहाँ पर आ गया। और गोकू पूछता है, तो क्या मैंने उनसे फाइट नहीं की, मेरा क्या हुआ? ट्रंक्स उसे ये बताता है, दरअसल आपको एक हार्ट की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से आप फाइट कर ही नहीं पाए और आप पहले ही मर चुके थे। और ट्रंक्स गोकू के लिए यहाँ पे एक मेडिसिन लेके आया होता है, जो कि उसकी बीमारी में गोकू के काम आएगी, क्योंकि उस टाइम वो मेडिसिन नहीं बनी थी, लेकिन फ्यूचर में ये मेडिसिन बन चुकी है, तो अब गोकू इसे यूज कर सकता है। और ट्रंक्स ये भी बताता है, जिस टाइम मशीन से वो यहाँ पे आया है वो उसकी मॉम ने बनाई है। और गोकू समझ जाता है कि जिसने भी ये बनाई होगी वो एक जीनियस होगी, और यहाँ पे सिर्फ जीनियस बुल्मा ही है। और वो समझ गया था कि वेजिटा और बुल्मा की शादी होने वाली है और उनका ही बच्चा ट्रंक्स है। और गोकू को ना ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि बुल्मा और वेजिटा शादी कर लेंगे। ट्रंक्स गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए, वरना फ्यूचर में काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। अब ट्रंक्स यहाँ से जाने लगता है। गोकू से पूछता है कि हम दोबारा कब मिलेंगे? और ट्रंक्स कहता है, हो सका तो हम 3 साल बाद मिलेंगे। और गोकू भी कहता है, ठीक है, मैं 3 साल तक लगातार ट्रेनिंग करूंगा और अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। अब ट्रंक्स यहाँ से चला गया था। सभी लोग गोकू के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसने क्या बताया। गोकू किसी को भी कुछ नहीं बता रहा होता है, लेकिन पिकलो ने यहाँ पे कह दिया था कि ये सारा कुछ हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि पिकलो ने उनकी सारी बातें सुन ली होती है। और पिकलो ने फ्यूचर में आने वाले खतरे के बारे में इन्हें सबको बता दिया होता है, लेकिन हाँ, ट्रंक्स के मॉम और डैड के बारे में सारा कुछ सीक्रेट रखा होता है। अब ट्रंक्स इन्हें बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है और ये सारे लोग भी अब तैयार हो गए थे अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। अब वेजिटा गोकू से ये पूछता है, क्या करोट, तुम ये बताओ कि प्लेनेट नेमिक तो तबाह हो गया था, तुम वहाँ से कैसे बचे? और गोकू ये बताने लगता है, दरअसल हाँ, उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लगभग मर ही चुका हूँ, लेकिन आसपास खोजने के बाद मुझे वहाँ पे 5 अलग अलग स्पेस पोर्ट मिले और वेजिटा समझ गया था कि वो गिन्यू फोर्स के होंगे। गोकू उनमें जाके एक साथ सारे बटन दबा देता है, जिसकी वजह से प्लेनेट तबाह होने के पहले ही वो वहाँ से निकल गया था और ये एक प्लेनेट पे जाके लैंड करा। इसे तो ऐसा लग रहा था कि ये मारा जाएगा, लेकिन वहाँ उन लोगों ने इसकी काफी अच्छी खातिरदारी करी। वेजिटा अब ये समझ गया था कि गिन्यू फोर्स का प्लान था प्लेनेट नेमिक को तबाह करने के बाद वो दूसरे प्लेनेट पे जाने वाले थे, जहाँ पे गोकू जाके लैंड करा है। उन्होंने पहले ही वहाँ की लोकेशन लगाई हुई थी। जिसके बाद वेजिटा गोकू पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि जिस प्लेनेट पे वो गया था वहाँ के लोग काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन उन्हें काफी अजीब अजीब टेक्निक्स आती हैं। अब गोकू यहाँ पे बताने लगता है कि उसने वहाँ पे एक काफी खतरनाक टेक्निक सीखी है, जिसका नाम है इंस्टेंट ट्रांसमिशन। और सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। अब गोकू ये बताने लगता है, इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक चीज पे फोकस करना होगा, और वो भी किसी इंसान की एनर्जी पे, और जैसे हम उसे सेंस कर लेंगे हम उसकी एनर्जी से, तो हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तभी गोकू यहाँ से गायब होता है और अगले पल यहीं पे खड़ा होता है। सभी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, और वेजिटा भी उसका मजाक बना रहा होता है, लेकिन गोकू ने यहाँ पे मास्टर रोशी का चश्मा पहना होता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि उनका घर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन गोकू 2 ही सेकंड में यहाँ पे वापस आ गया। अब सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो 3 साल तक लगातार यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, और जहाँ पे उस लड़के ने वो लोकेशन बताई है ये सारे आकर वहीं पर मिलेंगे। अब बुल्मा इन्हें एक आइडिया देती है, अगर ये ड्रैगन बॉल की मदद से डॉक्टर शेरो को ढूंढ ले तो ये पहले ही उसे खत्म कर देंगे, तो 3
3 साल बाद वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं जिनकी वजह से ये लोग मारे जाएंगे। लेकिन भाई वेजिटा और गोकू यहाँ पे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें देखना है कि उनके दुश्मन कितने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। ये सुनकर भाई बुल्मा यहाँ पे पगला जाती है, लेकिन सभी लोग गोकू की बात से एग्री कर रहे होते हैं और वेजिटा गोकू को ये बोलता है, क्या करोड़ तुम ये मत समझना कि तुम सुपर सेन बन गए हो तो मैं तुमसे कमजोर हूँ। एक दिन मैं तुम्हें हराकर ये साबित कर दूंगा कि मैं इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है। अब सभी लोग अपनी ट्रेनिंग के लिए यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन गोकू ने जाते हुए बुल्मा से ये कहा होता है, इस बच्चे का ध्यान रखना। अब भाई यहाँ पे जो खड़े होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि ये किस बच्चे की बात कर रहे हैं। अब क्रिलिन वापस आ गया था। मास्टर रोशी उसे सारा कुछ बताने लगते हैं कि गोकू अचानक से आया और उसका चश्मा लेके चला गया। वही वेजिटा बुल्मा के डैड से ये कह रहा होता है, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ की ग्रेविटी काफी ज्यादा हो ताकि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करके काकारोट से ज्यादा ताकतवर बन सकूं। और वहाँ चीची गोकू को सुना रही होती है क्योंकि उसने गोहान के साथ ट्रेनिंग करनी है, लेकिन चीची उसे रोक रही होती है। और भाई वो गोकू को काफी ज्यादा सुना रही होती है। गोकू को ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रही है। जैसे वो उसके हाथ रखता है वो सीधा बाहर जाके गिरती है, जिसके बाद सभी लोग अपनी ट्रेनिंग करने में लग गए थे। और गोहान भी गोकू और पिकलो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। इन दोनों ने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और अब अपनी ट्रेनिंग खत्म करने ही वाले थे, लेकिन गोहान हार मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे अपने डैड की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और इधर फ्रीजा स्पेसशिप में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है और सुपर सीएन बनने के चक्कर में वो इस स्पेसशिप को पूरा ही उड़ा देता है। अब बुल्मा आकर उसे सुनाने लगती है, लेकिन वेजिटा यहाँ पे बेहोश हो गया था। फिर हम देखते हैं कि बुल्मा को उसकी केयर होने लगती है, यानी कि इनकी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। जिसके बाद उसे बेड पे ले आए थे क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसके सपने में वही सुपर सीएन आ रहे होते हैं। इसीलिए कुछ भी करके अब उसे भी एक सुपर सीएन बनना होगा। और बुल्मा भी उसका ध्यान रखते हुए यहीं पर सो गई थी। और फिर से सभी लोग अपनी ट्रेनिंग में लग गए होते हैं। पिगलो और गोकू काफी खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोहान उन्हें देखकर वो भी बीच में कूद जाता है, लेकिन गोकू एक ही किक में उसे नीचे गिरा देता है। फिर से हम वेजिटा को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा ग्रेविटी में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए इन्हें 3 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद ये लोग अब उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे इन्हें मिलना है। गोहान काफी तेजी से उस जगह की तरफ जा रहा होता है। गोकू उसे धीरे चलने के लिए कहता है। पिकलो गोकू से पूछता है, गोकू तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग कैसे होंगे? जिस पे गोकू जवाब देता है, किसी को भी बिना देखे उनकी पावर का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम टेंशन मत लेना। अगर वो लोग ताकतवर भी हुए तो तुम उनका सामना मत करना, वरना अगर तुम मर गए तो ड्रैगन बॉल भी खत्म हो जाएंगी। अब इन्हें क्रिलिन मिल गया था, जिसके थोड़ी देर बाद ये उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये सारे मिलने वाले हैं। अब उस आइलैंड पे आने के बाद ये देखते हैं इनके दोस्त पहले से ही यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बुल्मा के हाथ में एक बच्चा होता है। ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चा यामचा का है, लेकिन जब वो उससे पूछते हैं यामचा तो मना कर देता है क्योंकि उनका ब्रेकअप काफी पहले हो चुका है। और गोकू खुद ही आगे बढ़ के बोल देता है, इसके डैड वेजिटा है, क्यों है ना ट्रंक्स? भाई उसे इसका नाम भी पता है और इसके डैड का भी पता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और बुल्मा भी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक थी क्योंकि उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन गोकू ने सारा कुछ सच बता दिया है। और गोकू यहाँ पे मजाक करने लगता है, अरे मैंने तो बस अंदाजा लगाया इसकी नाक से। फिर ये लोग यहाँ पे वेट करने लगते हैं क्योंकि वेजिटा भी अभी तक यहाँ पे नहीं आया और ये सिटी को देख रहे होते हैं जहाँ पे सारा कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी यहाँ पे काफी तेजी से कोई आ रहा होता है और ये याजिरो भी था जो कि गोकू के लिए सेंजुबिन लेके आया होता है। जिसके बाद याजिरो भी यहाँ से चला गया था। ये लोग अब वेट कर रहे होते हैं क्योंकि टाइम 10 से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन वो एंड्रॉइड यहाँ पे अभी तक नहीं दिखे, न ही उनकी एनर्जी इन्हें महसूस हो रही है। तभी अचानक आसमान में एक ब्लास्ट होता है और शायद ये याजिरोबी का व्हीकल था जो कि ब्लास्ट हो चुका है। ये एंड्रॉइड को ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इन्हें महसूस नहीं होती। गोहान उन्हें बताता है, हे आप लोग भूल रहे हो वो एंड्रॉइड है, हम उनकी एनर्जी महसूस नहीं कर सकते। अब ये बात सुनकर ये लोग और भी ज्यादा शौक होते हैं, मतलब कि कितने बड़े पगलेट है ये। अब बुल्मा को सेंजुबिन देखकर ये सारे लोग यहाँ से निकल गए थे। गोहान याजिरोबी को बचाने गया है और बाकी लोग एंड्रॉइड्स को ढूंढने। अब ये सारे लोग सिटी के बीच में आ गए थे, लेकिन इन्हें यहाँ पे सारा कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। एक बंदा तो क्रिलिन को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। क्रिलिन उससे पूछता है, हे क्या तुमने यहाँ पे कुछ अजीब देखा है? और ये बंदा भाई उसकी तरफ उंगली कर देता है। गोहान ने याजिरोबी को बचा लिया था। वहीं यामचा अभी भी उन्हें ढूंढ रहा होता है। तभी सिटी के बीच में हम एक मोटे से बंदे और एक बूढ़े से आदमी को देखते हैं और शायद यही एंड्रॉइड्स हैं। कुछ बंदे यहाँ पे जो अभी इंसिडेंट हुआ होता है उसके बारे में इन्हें बता रहे होते हैं, लेकिन भाई ये मोटा वाला बंदा उन्हें ही मानने लग जाता है और इस बूढ़े वाले एंड्रॉइड ने एक बंदे की कार का इंजन निकाल लिया था और उस बूढ़े को यहाँ पे मारने लगता है। लोग चिल्लाकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। यामचा ने ये आवाज सुन ली थी और वो उनकी तरफ भागने लगता है। इन एंड्रॉइड को भी सेंस हो गया था कि यहाँ पे काफी खतरनाक पावर है। अब यामचा भागकर यहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन वो देखता है यहाँ पे कुछ लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी पड़ी है। आसपास वो लोगों से पता करता है। वो लोग कहते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे ये हालत की है वो थोड़ी देर पहले यहीं पर थे, लेकिन अब गायब हो चुके हैं। लेकिन भाई ये एंड्रॉइड्स ऊपर से उन पे नजर ढक रहे होते हैं और ये गोकू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नीचे यामचा
यामचा था। अब ये लोग नीचे आ गए थे। यामचा देखता है इनकी कैप के ऊपर रेड रिबन लिखा हुआ है और वो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो यामचा को पकड़ लेते हैं। यामचा उनसे बचने की बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन वो उनसे बच नहीं पाता। तभी एक ट्रक आके यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और गोकू और उसके साथियों को ये पता लग गया था कि शायद वो एंड्रॉइड वहीं पर होंगे और इस एंड्रॉइड ने यामचा की सारी एनर्जी खींच ली होती है और उसकी चेस्ट में से हाथ आर पार कर दिया होता है। सभी लोगों को इस ब्लास्ट के बारे में पता लग गया था और वो यामचा को ही ढूंढ रहे होते हैं। अब सारे लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। वो यामचा की ये हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। गोकू क्रिलिन को कहता है कि वो यामचा को लेके बुल्मा के पास जाए क्योंकि उसके पास सेंसो बीन है और क्रिलिन ऐसा ही करता है। वो यामचा को लेके यहाँ से निकल गया था और ये एंड्रॉइड्स भी इन सभी को यहाँ पे देखकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि इन्हें पहले ही इस जगह के बारे में पता था। और वो गोकू से पूछते हैं तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया और हमारे नाम तुम्हें कैसे पता है? और ये लोग कुछ भी बताने से मना कर रहे होते हैं। अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें हमसे फाइट करनी होगी। अब ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन गोकू उन्हें रोकता है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं और अगर ये यहाँ पे फाइट करेंगे तो काफी लोग मर भी सकते हैं। और वो एंड्रॉइड कहता है तुम इनकी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं इन्हें अभी साफ कर देता हूँ। और वो भाई चारों तरफ यहाँ पे तबाही मचाने लगता है। तभी गोकू गुस्से में उसकी एक जोरदार पंच मारता है। इस एंड्रॉइड को ज्यादा कुछ तो नहीं होता, बस उसकी कैप नीचे गिर गई थी। और फिर हम यामचा को देखते हैं जो कि अब ठीक हो चुका है, लेकिन वो शहर की हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और उन्हें अब डर लगने लगता है। और गोकू उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि ये लोग फाइट कर सके। और ये एंड्रॉइड भी उसकी बात मान जाते हैं और ये गोकू का नाम भी लेते हैं। गोकू के साथ ही ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इन एंड्रॉइड्स को उन सब के नाम पता होते हैं। जिसके बाद ये सारे अब फाइट करने के लिए एक दूसरी जगह पे चले गए थे। यामचा यहाँ पे अपने साथियों को बता रहा होता है कि वो एंड्रॉइड्स इनकी पावर सोख सकते हैं। ये सुनकर इन लोगों को काफी ज्यादा शॉक लगता है क्योंकि गोकू और उसके साथियों को ये चीज नहीं पता और वो उससे फाइट करने के लिए चले गए हैं। तो क्रिलिन और गोहान उन्हें ये बताने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये एंड्रॉइड्स एक जगह पे रुक गए थे और वो वहीं पे फाइट करने वाले हैं। वहीं क्रिलिन और गोहान गोकू को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी एनर्जी छुपा रखी है, तो इन लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। टीएन ये नोटिस करता है कि थोड़ी सी उड़ान भरने पे गोकू की सांस काफी ज्यादा फूल रही है। गोकू अब उन्हें एंड्रॉइड से पूछता है बताओ तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता? जिसके बाद ये एंड्रॉइड उसे बताने लगता है कि ये लोग छोटे मिनिएचर ड्रोन की मदद से इन लोगों पे काफी लंबे टाइम से नजर रख रहे थे। जो भी ये कर रहे थे, जो भी इनकी फाइटिंग स्टाइल था, वो सारा कुछ इन लोगों ने नोटिस किया और उसको इन लोगों ने सीखा। और इन लोगों ने गोकू की बचपन की फाइट से लेकर वेजिटा की फाइट तक सारा कुछ नोटिस किया है और इन्होंने उससे सारे मूव सीख लिए हैं ताकि ये गोकू और उसके साथियों को आसानी से हरा सके। और गोकू पूछता भी है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसपे ये एंड्रॉइड जवाब देता है क्योंकि गोकू ने बचपन में ही रेड रिबन आर्मी को हरा दिया था। ये डॉक्टर शिरो के लिए काफी बड़ी हार थी, लेकिन अब वो यहाँ पे मर चुका है। लेकिन भाई देख के तो ऐसा लग रहा है ये जो एंड्रॉइड है वो डॉक्टर शिरो ही है जिसने अपने आप को एक एंड्रॉइड बना लिया है, क्योंकि इन एंड्रॉइड के पास नेमिक जाने से पहले का ही सारा डेटा होता है, तो इन्हें अभी सुपर साइयन की पावर नहीं पता। तब गोकू यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी सुपर साइयन फॉर्म में आ जाता है। ये लोग उसकी पावर लेवल देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, लेकिन फिर ये शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गोकू की सारी लिमिट्स के बारे में पता है। वहीं क्रिलिन और गोहान को गोकू की एनर्जी सेंस हो गई थी। ये लोग अब उसी तरफ जाने लगते हैं। अब गोकू ने उस मोटे वाले एंड्रॉइड पे अटैक कर दिया था। वो मोटा वाला एंड्रॉइड काफी ज्यादा तेज होता है। गोकू जितने भी अटैक कर रहा होता है वो सारे अटैक से यहाँ पे बच रहा होता है, लेकिन तभी गोकू का एक अटैक उस पर लग जाता है और ये मोटा काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन अगले ही पल अब ये खड़ा हो जाता है, जिसके बाद गोकू अब दोबारा से यहाँ पे मारने लगता है और इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी करने लगता है। और गोकू के दोस्त गोकू का सुपर साइयन वाला मोड देखकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि पहली बार वो सामने से ये सारा कुछ देख रहे हैं। जिसके बाद गोकू दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है और वो लगातार इस एंड्रॉइड पे अटैक कर रहा होता है और इस एंड्रॉइड का नाम है एंड्रॉइड 19। और दूसरे वाला जो बूढ़ा वाला एंड्रॉइड होता है वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है क्योंकि इन्होंने गोकू का जो अभी तक डेटा लिया था उसके हिसाब से गोकू की एनर्जी काफी ज्यादा है। अगर वो ऐसे ही फाइट करता रहा तो एंड्रॉइड 19 यहाँ पे हार जाएगा। लेकिन भाई एक चीज नोटिस करने वाली है कि एंड्रॉइड 19 जो है उसकी एनर्जी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रही है और इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि ये एक एंड्रॉइड है। जिसके बाद गोहान क्रिलिन सारे यहाँ पे पहुंच जाते हैं और गोकू भाई लगातार उस मोटे से ऐसे ही फाइट कर रहा होता है। उस मोटे को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा होता है। तभी पिकलो ये नोटिस करता है कि गोकू की एनर्जी अब धीरे धीरे गिर रही है और उसकी टेक्निक भी यहाँ पे गलत होने लग गई है और ये चीज काफी ज्यादा अजीब होती है और गोहान ने भी ये चीज नोटिस कर ली थी। वहीं यामचा और गोहान पिकलो को ये बताने लगते हैं कि ये एंड्रॉइड दूसरे लोगों की पावर सोख सकते हैं जिससे ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पिकलो ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वहीं गोकू ने उस एंड्रॉइड को मारकर नीचे फेंक दिया था, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। फिर हम गोकू को नोटिस करते हैं जो कि अब हाफरा होता है। तभी वो एक काफी खतरनाक अटैक इस मोटे पे करता है, लेकिन इस मोटे ने उसकी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली थी। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। फिर पिकलो गोकू को ये समझा देता है कि ये एंड्रॉइड दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इनसे दूर रहना और इस पे ऐसा कोई भी अटैक मत करना जिससे ये तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके।
और ये पावर एब्जॉर्व करने के बाद 19 की पावर भी इतनी हो चुकी है जितनी गोकू ने पावर अप करने के बाद की थी। और फिर ये मोटा गोकू पे ही भारी पड़ने लगता है। फिर सभी लोग गोकू को नोटिस करते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। गोहान ये देखता है कि उसके डैड के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से वो यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हैं। और फिर इन लोगों को समझ आ जाता है कि जो ट्रंक्स ने कहा था कि गोकू को हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है और शायद ये वैसा ही हो रहा होता है। लेकिन क्रिलिन कहता है ट्रंक्स ने जो उसे मेडिसिन दी थी हमें तो पता है वो उसने खा ली थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब गोकू अपना हार्ट पकड़ के नीचे बैठ गया था, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। क्रिलिन ने उसे सेंसोबीन दे दी थी जिससे गोकू थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन ये एंड्रॉइड गोकू पर फिर से अटैक कर देता है और गोकू यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। और क्रिलिन ये सोच के काफी ज्यादा शौक था कि गोकू यहाँ पे बीमार कैसे पड़ सकता है क्योंकि उसने वो दवाई ले ली थी। लेकिन गोहान यहाँ पे खुलासा करता है कि उसके डैड ने वो दवाई कभी ली ही नहीं क्योंकि वो कभी बीमार पड़े ही नहीं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और अब ये एंड्रॉइड गोकू को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और गोकू की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाता है। जिसके बाद ये एंड्रॉइड उसकी पावर एब्जॉर्व करने लगता है। गोकू के दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ये बूढ़ा वाला एंड्रॉइड उनके सामने आ जाता है और उन्हें वहीं पर रोक देता है। पिकलो गोकू को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इस एंड्रॉइड ने उसे भी यहाँ पे घायल कर दिया था। वह एंड्रॉइड 19 गोकू की पावर सारी एब्जॉर्व कर रहा होता है। एक तो उसकी हालत पहले ही काफी ज्यादा खराब है और ऊपर से बची कुछ पावर भी ये मोटा उससे खींच रहा है। तभी अचानक वेजिटा आकर उसके एक जोरदार किक मारता है जिससे ये काफी दूर जाके गिरता है। सभी लोग वेजिटा को यहाँ पे देख के हैरान थे। फिर हम पिकलो को देखते हैं जो कि यहाँ पे खड़ा हो गया था और वो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है ताकि वो एंड्रॉइड्स को बिजी रख सके, लेकिन वेजिटा ने आकर उसका सारा प्लान खराब कर दिया है। वेजिटा गोकू को दूर फेंकता है और अपने दोस्तों से इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। यामचा अब गोकू को लेकर यहाँ से निकल गया था ताकि वो उसे वो मेडिसिन दे सके जिससे ये दोबारा से ठीक हो जाएगा। इधर याजिरो भी ट्रंक्स को खिला रहा होता है, लेकिन वो उसके मुंह पे ही सुसु कर देता है। जिसके बाद बुल्मा याजिरो के साथ बैठकर एंड्रॉइड्स देखने के लिए चली गई थी। अब यहाँ पर सभी लोगों की फटी पड़ी थी क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे फ्यूचर ट्रंक्स ने गोकू की दिल की हालत के बारे में बताया था। अगर ये बात सच हो गई है तो ये लोग भी इन एंड्रॉइड्स के हाथों मारे जाएंगे। अब एंड्रॉइड 19 एंड्रॉइड 20 से वेजिटा को मारने के लिए परमिशन मांग रहा होता है, जिसके बाद वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वेजिटा भी पहली बार सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये चीज देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, यहाँ तक कि वो एंड्रॉइड्स भी। और इसे अचीव करने के लिए वेजिटा ने काफी खतरनाक ट्रेनिंग की है, जिसके बाद ही वो एक सुपर साइयन बन पाया है। अब एंड्रॉइड 19 काफी सारे अटैक वेजिटा के ऊपर कर देता है, लेकिन इन अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद ये जाके उस पर काफी सारे पंच करता है, लेकिन फिर भी वेजिटा को कुछ नहीं हुआ था। अब वेजिटा इस एंड्रॉइड पे अटैक कर देता है। वो एक काफी खतरनाक किक इस एंड्रॉइड के मारता है, जिससे इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। और ऐसा अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस एंड्रॉइड का ये हाल होने वाला है। अब ये एंड्रॉइड दोबारा से खड़ा हो गया था, लेकिन वेजिटा इस बार इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी कर देता है। वो इसे लगातार मारता है और मार के नीचे फेंक देता है। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वेजिटा इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब जैसे वेजिटा नीचे आता है, ये एंड्रॉइड उठ के उसके हाथ पकड़ लेता है ताकि ये इसकी सारी पावर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सके। सभी को ऐसा लगता है कि अब गेम ओवर हो चुका है, लेकिन वेजिटा इसकी गेम उल्टी कर देता है। वो अपने पैरों से इसके मुंह पे फोर्स लगाने लगता है और ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो इसके दोनों हाथ ही उखाड़ देता है। अब इन एंड्रॉइड्स की ना भाई काफी ज्यादा फटने लगती है और इस मोटो की तो भाई पैंट ही गीली हो जाती है। अब एंड्रॉइड 19 यहाँ से बच के भागने लगता है। एंड्रॉइड 20 वेजिटा को रुकाता है, लेकिन वेजिटा यहाँ पे नहीं रुकता। वो एक काफी खतरनाक अटैक इस एंड्रॉइड 19 पे करता है, जिससे यहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल उसकी गर्दन उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग होती है। ये देखकर सभी लोग भाई इतना ज्यादा शॉक हो गए थे कि वेजिटा ने काफी आसानी से एक एंड्रॉइड को हरा दिया। वहीं बुल्मा ये धुआं देखकर अब उन्हीं की तरफ जाने लगती है। एंड्रॉइड 20 यहाँ पे ये कहता है तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, शायद हमारे डेटा मॉडल में थोड़ा सा एरर था। वेजिटा कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो अभी मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझ पे अटैक कर सकते हो। लेकिन भाई ये एंड्रॉइड यहाँ से भागने लगता है। अब वेजिटा एक सेंसोबीन खाकर यहाँ से उस एंड्रॉइड का पीछा करने लग जाता है। फिर पिगलो इन्हें ये समझाने लगता है कि आखिरकार वेजिटा ने क्या किया। पहले उसने एंड्रॉइड 19 को अपनी पावर सोखने दी, जिसके बाद वेजिटा ने ब्लास्ट करके उसे वहाँ पे खत्म कर दिया। उसकी पावर काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, अगर वो 20 से फाइट करता तो वो पक्का यहाँ पे मारा जाता। लेकिन अब सेंसोबीन खा के वो दोबारा से रिकवर हो चुका है, तो शायद अब वो दोबारा से फाइट कर सकता है। अब ये लोग भी उस एंड्रॉइड का पीछा करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब वेजिटा पहाड़ों के बीच में जाके उस एंड्रॉइड का आवाज लगाने लगता है और उससे फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन भाई इस एंड्रॉइड की काफी ज्यादा फट चुकी थी और वो यहाँ पे छुप रहा होता है। जिसके बाद वेजिटा हवा में आकर यहाँ पर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। क्रिलिन उसे रुकाने का ट्राई करता है, लेकिन उसने यह अटैक कर दिया था। तभी एंड्रॉइड 20 बाहर निकलता है और वो इसके अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब वेजिटा फिर से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ये एंड्रॉइड भी काफी ज्यादा तेज होता है। वो एकदम से कहीं छुप जाता है और ये एंड्रॉइड छुप के वेजिटा की सारी चाल देख रहा होता है।
अब उसे ये पता लग गया था कि वो यहाँ पे रुक के फाइट नहीं कर सकता, तो इसे वापस जाना होगा। लेकिन जैसे ही आसपास देखता है, यहाँ पर ये सारे लोग आए होते हैं जो कि उसे ढूंढ रहे थे। अब ये एंड्रॉइड यहीं पे रुक के ये प्लान बनाता है कि वो एक एक करके इन सब लोगों की पावर एब्जॉर्व करेगा। अचानक से ये एंड्रॉइड पिकलो के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और उसकी सारी पावर यहाँ पे एब्जॉर्व करने लगता है। और उसने इसका मुंह भी बंद कर दिया था ताकि ये किसी को भी ना बुला पाए। लेकिन पिकलो अपने दिमाग से ही गोहान से बात कर लेता है और उसे सारा कुछ बता देता है। तभी पीछे से गोहान आकर इस पे अटैक करता है और सभी लोगों को अब ये पता लग गया था कि वो एंड्रॉइड कहाँ पर है। सब ने आकर इस एंड्रॉइड को घेर लिया था। पिकलो सेंसोबिन खा लेता है और फिर वो वेजिटा को पीछे रहने के लिए कहता है क्योंकि अब वो इस एंड्रॉइड 20 से फाइट करने वाला है। और इस एंड्रॉइड की काफी ज्यादा फट रही होती है क्योंकि उसका प्लान था यहाँ से निकलना। अब पिकलो इस एंड्रॉइड पर अटैक कर देता है जिससे जाकर ये पीछे भिड़ता है। इस एंड्रॉइड को यकीन नहीं हो रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका ध्यान नहीं था। लेकिन तभी अचानक पिकलो उस पर एक और अटैक करता है। इस बार भी ये एंड्रॉइड जमीन पे जाके भिड़ता है और इस एंड्रॉइड को समझ नहीं आ रहा था कि ये पिकलो से हार कैसे सकता है क्योंकि अभी तक ये उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। फिर हम ट्रंक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे पहुंच चुका है और यहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक एनर्जी सेंस होती है और ये उनका पीछा करने के लिए निकल जाता है। बुल्मा ने भी उसे नोटिस कर लिया था और वो भी उसका पीछा करने लगती है। फिर से हम पिकलो को देखते हैं जिसने इस एंड्रॉइड की काफी ज्यादा बुरी हालत की होती है और वो लगातार इसे मार रहा होता है और एक अटैक में वो इसका हाथ भी काट देता है। फिर हम ट्रंक्स को देखते हैं, वो उस जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे इनकी फाइट पहले चल रही थी और वो उस एंड्रॉइड का सर देख के काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है क्योंकि उसने आज तक ऐसा एंड्रॉइड नहीं देखा था और उसे नहीं पता कि उसके दोस्त किस एंड्रॉइड से फाइट कर रहे हैं। क्या ये वही एंड्रॉइड है जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं या फिर ये कोई और हैं? ये सोच के वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। यहाँ पिगलो उस एंड्रॉइड पे अटैक करता है। ट्रंक्स ने ये देख लिया था और वो उनका पीछा करने लगता है। जैसा उसने सोचा था चीजें वैसी नहीं हो रही हैं। पिगलो ने एंड्रॉइड 20 की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और इसके दोस्तों को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है कि इन्हें कोको की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने मिलके ही काफी आसानी से एंड्रॉइड्स को खत्म कर दिया है। तभी यहाँ पे ट्रंक्स आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। पिगलो तो उसका नाम भी लेता है। वेजिटा ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसके बेटे का नाम ही ट्रंक्स है और वो समझ गया था कि शायद ये उसी का बेटा है। ये एंड्रॉइड यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है। ट्रंक्स उन्हें ये बताता है जिसे तुम फाइट कर रहे हो ये वो एंड्रॉइड नहीं है जो कि मेरे फ्यूचर में आने वाले थे। और सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। वहीं बुल्मा काफी तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। अब बुल्मा यहाँ पर पहुँच गई थी। ये लोग उन्हें यहाँ से हटने के लिए कहते हैं। ये एंड्रॉइड उसे देख लेता है और वो कहता है मुझे पता है कि मेरा बदला लेने के लिए एंड्रॉइड 17 और 18 यहाँ पे जरूर आएंगे। और वो यहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है। ट्रंक्स ने बुल्मा और ट्रंक्स को बचा लिया था। वेजिटा एंड्रॉइड 20 को देखता है लेकिन वो यहाँ से भाग चुका था। जिसके बाद ट्रंक्स वेजिटा के सामने जाकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि बुल्मा और उसका बेटा मुसीबत में था लेकिन फिर भी इसने उनकी मदद नहीं की। और वेजिटा जवाब देता है क्यों करूं मैं उनकी मदद क्यों करूं, वो लोग कमजोर हैं, मेरे रास्ते में आते हैं। और ट्रंक्स भाई ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। अब वेजिटा एंड्रॉइड 20 को ढूंढ रहा होता है और एंड्रॉइड 20 काफी तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है। बुल्मा ने यहाँ पे सभी को बता दिया था कि वो जो एंड्रॉइड है दरअसल वो डॉक्टर शेरो है और उसने उसके बारे में बुक में पढ़ा था। अब वेजिटा ट्रंक्स पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि इसने जैसा भी बताया था बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ट्रंक्स समझ गया था कि शायद इसने फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ की है इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। पिगलो उससे ये पूछता है तुमने एंड्रॉइड 17 और 18 के बारे में बताया था, बताओ वो एंड्रॉइड्स कैसे दिखते हैं। जिसके बाद ट्रंक्स इन्हें सारा कुछ बता देता है कि 17 एक लड़का है और 18 एक लड़की है जो कि दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक हैं और इन एंड्रॉइड्स की जो पावर है वो कभी भी खत्म नहीं होती। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि उस बीमारी से काफी ज्यादा तड़प रहा होता है। जिसके बाद यामचा ने उसे वो दवाई खिला दी थी। वेजिटा बुल्मा से पूछता है बताओ डॉक्टर शेरो की लैब कहाँ पर है। बुल्मा उन्हें सारा कुछ बता देती है। वेजिटा वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि वेजिटा जाके उसकी लैब को ही तबाह कर देगा ताकि वो एंड्रॉइड्स भी एक्टिवेट ना हो पाए। लेकिन भाई वेजिटा का प्लान कुछ और ही था। वो वहाँ पे पहुंचेगा जैसे वो डॉक्टर उन्हें एंड्रॉइड्स को एक्टिवेट करेगा ये उनसे फाइट करके उन्हें खत्म करने वाला है। ट्रंक्स को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वेजिटा को नहीं पता कि वो एंड्रॉइड्स अभी वाले एंड्रॉइड से भी काफी गुना ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन भाई वेजिटा उसकी बात नहीं सुनता और वो यहाँ से निकल जाता है। और ना ट्रंक्स को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वेजिटा यानी कि उसके डैड काफी ज्यादा खड़ूस है और किसी की भी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। ट्रंक्स कहता है मैं अपने डैड को ऐसे उनके पीछे अकेले नहीं जाने दे सकता, इसलिए वो भी उसका पीछा करने लगता है। अब बुल्मा को समझ नहीं आता कि उस लड़के ने वेजिटा को अपना डैड क्यों कहा और पिगलो उसे सारा कुछ सच बता देता है। दरअसल ये वही लड़का है जो कि तुम्हारी गोद में खेल रहा है। और बुल्मा ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होती है। अब पिगलो गोहान को कहता है कि वो बुल्मा को यहाँ से घर ले जाए और बाकी सब लोग अब उन लोगों का पीछा करने के लिए निकल गए थे और याशिरोबी भी इस ब्लास्ट में बच गया था। फिर हम डॉक्टर जेरो को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भागता हुआ आगे जा रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो लोग अभी से नहीं ढूंढ पाएंगे लेकिन तभी उसके ऊपर से वेजिटा निकलता है और उसके बाद फिर ट्रंक्स और ऐसे ही यहाँ पे सारे लोग निकल रहे होते हैं और वो उन्हें देखकर यहाँ पे छुप गया था। डॉक्टर जेरो ये समझ
गया था कि ये सारे लोग उसकी लैब की तरफ जा रहे हैं ताकि वो एंड्रॉइड 17 और 18 को एक्टिवेट होने से पहले ही खत्म कर सके। लेकिन भाई ये भी अब वहाँ से निकल जाता है ताकि ये लैब में पहले पहुंचकर उन एंड्रॉइड्स को एक्टिवेट कर सके। ट्रंक्स को वेजिटा को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम ने बताया था कि वेजिटा काफी ज्यादा घमंडी था, लेकिन उसे उनकी परवाह थी और वेजिटा जाते हुए बस यही सोच रहा होता है कि एंड्रॉइड 17 और 18 को ये खुद ही मारेगा। वहीं गोकू एक काफी बुरा सपना देख रहा होता है जहाँ पे एंड्रॉइड उससे फाइट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे सारे साथियों को मार दिया है और गोकू की हालत काफी ज्यादा बुरी हो रही होती है। वहीं पिगलो और उसके साथी को देखते हैं जो कि लैब की तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि लैब कहाँ पर है। जिसके बाद ये अलग अलग जाकर अब लैब को ढूंढने वाले हैं और पिगलो कहता है अगर उन्हें लैब मिले तो वो एक सिग्नल दे दे, यानी कि अपनी एनर्जी को लेवल पे ले जाए ताकि किसी को भी उनकी एनर्जी सेंस हो जाए। और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर जेरो इन्हें देख रहा होता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये लोग उसकी लैब के बारे में जानते हैं। फिर हम क्रिलिन को देखते हैं जो कि उसी लैब को ढूंढ रहा होता है। डॉक्टर जेरो इसे पकड़ लेता है और काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। डॉक्टर जेरो देखता है कि पिगलो भी उसकी लैब को ढूंढ रहा है, अगर वो यहाँ आ गया तो ये उनसे फाइट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। फिर क्रिलिन भी ये डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों को बाद में बुलाएगा, पहले वो लैब ढूंढेगा। डॉक्टर जेरो अपनी लैब में आ गया था। क्रिलिन भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को सिग्नल देता है कि उसे लैब मिल गई है। अब डॉक्टर जेरो ने आकर सबसे पहले 17 को यहाँ पे जगाया होता है। 17 सबसे पहले उसके हाथ में वो रिमोट देखता है और डॉक्टर जेरो से काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। और फिर वो यहाँ पे 18 को जगाता है। वो भी बाहर आकर इससे रिस्पेक्ट से बात करती है कि उसने इसके हाथ में रिमोट देख लिया था। डॉक्टर जेरो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये एंड्रॉइड्स उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और डॉक्टर जेरो यहाँ पे ये भी बताता है कि इनकी अनलिमिटेड पावर को ऑन करने के लिए उसने इनके अंदर से जो बिहेवियर सिस्टम था उसे बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से ये बेकाबू हो गए थे और इसने इन्हें सुला दिया था। लेकिन अब इसने दोबारा से इन्हें जगा दिया है और डॉक्टर जेरो इन्हें ऑर्डर दे देता है कि गोकू के दोस्त यहाँ पे इस लेबोरेटरी को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। अब टियान और पिगलो यहाँ पर आ गए थे। क्रिलिन उन्हें ये कहता है कि डॉक्टर जेरो अंदर जा चुका है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये गेट खोलने का ट्राई कर रहे होते हैं। डॉक्टर जेरो अपने एंड्रॉइड्स को बाहर भेजने के लिए कहता है, लेकिन भाई उनकी नजर सिर्फ उस रिमोट पे होती है। लेकिन भाई बाहर इन लोगों से दरवाजा नहीं खुल रहा होता है और वेजिटा भी यहाँ पर पहुंच गया था। अंदर 17 ने डॉक्टर जेरो से वो रिमोट छीन लिया था क्योंकि उसे पता था कि जब चाहे वो इन्हें डीएक्टिवेट कर सकता है। और डॉक्टर जेरो की ये देखकर काफी ज्यादा फट रही होती है और बाहर ये लोग बहस कर रहे होते हैं कि कौन इस दरवाजे को खोलेगा, क्योंकि पिगलो इसे तबाह करने वाला था। अंदर 17 ने उस रिमोट को तोड़ दिया था। तभी बाहर इन्हें आवाज सुनाई देती है कि डॉक्टर जेरो अपने एंड्रॉइड्स को ऑर्डर दे रहा है। ये बात सुनकर ये लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं और इन्हें पता लग गया था कि वो एंड्रॉइड एक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन वेजिटा यहाँ पे किसी की नहीं सुनता। वो एक अटैक करके इस दरवाजे को तोड़ देता है और ये सब पहली बार यहाँ पे एंड्रॉइड 17 और 18 को अपने सामने देखते हैं और इनकी काफी ज्यादा फट रही होती है। लेकिन वहीं वेजिटा इनसे फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि ये सामने बच्चे खड़े हुए हैं, लेकिन ट्रंक्स उन्हें ये बताता है इनकी एज पे मत जाओ क्योंकि ये अभी तक के सबसे खतरनाक एंड्रॉइड्स हैं और ये एंड्रॉइड्स डॉक्टर जेरो की कोई भी बात नहीं मान रहे होते हैं। और यहाँ पर एक और एंड्रॉइड मॉडल रखा होता है जिसका नाम था एंड्रॉइड 16 और वो इनसे काफी ज्यादा बड़ा है। डॉक्टर जेरो इन लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहते हैं और ट्रंक्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि यहाँ पर एंड्रॉइड 16 भी है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। डॉक्टर जेरो इनसे ये कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाए? और जैसे ये लोग ये बात सुनते हैं कि प्लेनेट तबाह हो जाएगा तो उन्हें समझ आने लगता है कि ये एंड्रॉइड्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं। 18 इस एंड्रॉइड को निकालने वाली थी। डॉक्टर जेरो कहता है ये मेरी बात नहीं मानता था इसलिए मैंने इसे डीएक्टिवेट किया। अगर तुमने इसे बाहर निकाल दिया तो काफी बड़ी तबाही आ सकती है। 18 उस एंड्रॉइड को एक्टिवेट करने वाली थी। डॉक्टर जेरो उन्हें रुकाने की ट्राई करता है लेकिन 17 ने उस पर अटैक कर दिया था और कुछ अटैक करके 17 डॉक्टर जेरो को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद ये लोग अब 16 को भी उठाने वाले थे। अब ट्रंक्स गुस्से में आकर इस पूरी लैब को उड़ा देता है। लेकिन ये एंड्रॉइड्स यहाँ पे सही बच गए थे और उन्होंने 16 को भी बचा लिया है। जिसके बाद वो उसे अब बाहर निकाल लेते हैं और ये साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। सभी लोग इसे देखकर शॉक हो गए थे। एंड्रॉइड 17 और 18 उसे ये बता रहे होते हैं कि डॉक्टर शेरो का ये कहना था कि अगर वो तुम्हें एक्टिवेट करेंगे तो हम एंड्रॉइड्स मारे जाएंगे। और एंड्रॉइड 16 यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। जब 17 उसे ये कहता है चलो गोकू को मारने के लिए चलते हैं, तो तब जाके ये यहाँ पे जवाब देता है। इसे ये क्लियर होता है कि डॉक्टर शेरो ने इसे ऐसा प्रोग्राम किया है कि इसे बस गोकू को ही मारना है। जिसके बाद ये एंड्रॉइड्स यहाँ से निकल जाते हैं गोकू को ढूंढने के लिए। अब ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि एंड्रॉइड्स यहाँ से चले गए, लेकिन तभी क्रिलिन को याद आता है कि वो गोकू के पास जा रहे हैं ताकि वो अपना बदला ले सके। अब वेजिटा उनका पीछा करने के लिए जा रहा होता है। ट्रंक्स उसे रुकाने लगता है। डैड आप उनके सामने मत जाइए, आप अकेले उन्हें नहीं हरा सकते, पहले गोकू को ठीक होने दीजिए, हम तीनों मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन भाई वेजिटा उसकी नहीं सुनता, वो उसे मारकर यहाँ से निकल जाता है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि अब
रेस्ट कर रहा होता है उसकी हालत पहले से थोड़ी ठीक है और वेजिटा अपने घमंड में चूर उन एंड्रॉइड्स के पीछे जा रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो गोकू से पहले इन्हें हरा देगा तो उसके बाद वो गोकू से भी फाइट कर सकता है। अब ये एंड्रॉइड्स एक रास्ते पे आके रुक गए थे क्योंकि ये यहाँ से कार से आगे जाने वाले हैं, लेकिन वेजिटा इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। इधर गोहान अपने घर पहुंचने वाला होता है, लेकिन बुल्मा उसे ये कहती है कि उसे पहले अपने घर जाना है क्योंकि उसे बहुत सारे काम है और उसे ट्रंक्स के डायपर भी बदलने हैं। तो गोहान अब उसके घर की तरफ जाने लगता है। इधर एंड्रॉइड 18 और वेजिटा में फाइट स्टार्ट हो गई थी। वेजिटा एंड्रॉइड 18 पे काफी सारे अटैक करता है और ये अटैक उस पर लग भी रहे होते हैं। 17 ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि इनके पास जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग वेजिटा काफी ज्यादा पावरफुल है। अब वो 18 पे एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला था, लेकिन तभी 18 वहाँ से हट जाती है और ये अटैक एक ट्रक वाले पे होता है जो कि एक ही झटके में यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। एंड्रॉइड 18 अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रही होती है। वेजिटा उसे इस्तेमाल करने के लिए कहता है। एंड्रॉइड 18 अगले ही पल उसकी एक जोरदार टक्कर मारती है जिससे वेजिटा काफी पीछे हो गया था। वेजिटा गुस्से में आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। इससे 18 को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसने भी वेजिटा की एक हालत मार दी थी और इस लास्ट से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और ये वेजिटा की बच्चों की तरह बैंड बजा रही होती है। अब इसके यहाँ पे बाकी साथी भी पहुँच जाते हैं। ट्रंक्स अपने डैड को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन भाई वेजिटा किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तो सीधा ये कह देता है, अगर तुम्हें हराने के लिए मुझे नमेकियंस या अर्थ वालों के साथ मिलकर लड़ना पड़े तो उससे अच्छा है मैं यहाँ पे मरना पसंद करूंगा। भाई सभी लोग शौक होते हैं और एंड्रॉइड 17 यहाँ पे ताली बजा रहा होता है। काफी बढ़िया स्पीच थी, लेकिन तुम हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। अब फिर से वेजिटा और एंड्रॉइड 18 के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। वेजिटा एकदम से उस पर कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन एंड्रॉइड 18 को यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, जिसके बाद दोबारा से ये फाइट करने लग जाते हैं। एंड्रॉइड 18 उसके सारी अटैक से बच रही होती है। ट्रंक्स ये देखकर शौक था कि अकेले ही उसके डैड ने इस एंड्रॉइड को रुका रखा है, लेकिन पिगलो ये समझ गया था कि वो एंड्रॉइड 18 इसे थका रही है ताकि इसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाए और उसके बाद ये इसे आसानी से मार सकती है। और ऐसा ही होता है। एंड्रॉइड 18 अब वेजिटा पे भारी पड़ने लगती है। वो उसे काफी बुरी तरीके से मार रही थी। ये देखकर उसके दोस्तों की काफी ज्यादा फटने लगती है। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर ट्रंक से रुका नहीं जाता, वो सीधा यहाँ पे कूद जाता है, लेकिन 18 उसके अटैक से बच गई थी। तभी 17 आकर उस पर अटैक कर देता है। अब पिगलो और टीएन भी इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन 17 इन्हें भी संभाल लेता है। वेजिटा उन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन 18 ने उसे यहाँ पे पकड़ लिया था। ट्रंक्स मदद करने के लिए जाता है, लेकिन दोनों को ही ये यहाँ पे पछाड़ देती है। तभी क्रिलिन की नजर एंड्रॉइड 16 पे जाती है, जो कि काफी ज्यादा शांत खड़ा होता है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता। क्रिलिन को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। इन दोनों ही एंड्रॉइड्स ने इन सभी की काफी बुरी हालत कर दी थी। क्रिलिन सामने खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है, क्योंकि उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। जब इतने खतरनाक लोग उसके सामने नहीं टिक पाए तो ये गंजा उनके सामने क्या टिकेगा। एंड्रॉइड 18 वेजिटा का एक हाथ तो तोड़ चुकी थी, अब वो दूसरा भी हाथ तोड़ने वाली थी। अब ये दोनों एंड्रॉइड क्रिलिन के पास आ गए थे। वो उससे कहते हैं, तुम्हारे दोस्त अभी मरे नहीं है, वो जिंदा है। तुम उन्हें वो सेंसु बीन खिलाकर दोबारा से ठीक कर सकते हो। अगर वो लड़ना चाहें तो दोबारा हमारे पास आ सकते हैं। ये लोग जा रहे होते हैं। क्रिलिन उन्हें रुकाता है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? और वो बताता है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, गोकू को मारना। क्रिलिन कहता है, डॉक्टर जेरो तो मर चुके हैं, अब तुम उनका कहना क्यों मान रहे हो? ये बताते हैं, दरअसल ये चीज उनके लिए एक गेम की तरह है और इनका एक ही मकसद है, गोकू को मारना। एंड्रॉइड 18 अब क्रिलिन को किस करती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब एंड्रॉइड्स के यहाँ से जाने के बाद क्रिलिन सबको सेंसु बीन खिलाने लगता है। वहाँ बुल्मा अपने घर पे पहुँच गई थी। अब गोहान भी अपने डैड के पास जाने के लिए निकल गया था। वहाँ पे हम देखते हैं सारे लोग अब ठीक हो चुके हैं और उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उन एंड्रॉइड्स ने इन्हें गया गुजरा समझा होता है। वो बिना इन्हें मारे यहाँ से निकल गए ताकि वो गोकू को मार सके। और वेजिटा भी यहाँ से चला गया था। ये लोग ये बात कर रहे होते हैं, अगर गोकू भी ठीक हो गया तो शायद वो उन एंड्रॉइड्स को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि ये फ्रीजर से भी काफी ज्यादा ताकतवर है। और ट्रंक्स ये बताने लगता है कि ये जो एंड्रॉइड्स हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके फ्यूचर में जो एंड्रॉइड्स आए थे वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। अब पिगलो को एकदम से गुस्सा आता है और वो अपने ही दोस्तों पे अटैक करके यहाँ से निकल जाता है। टियन को ऐसा लगता है कि पिगलो शुरू से इन्हें धोखा दे रहा था, लेकिन क्रिलिन उसे ये क्लियर करता है कि पिगलो को यहाँ पे हार का बुरा लगा है, इसलिए उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई आइडिया चल रहा होगा। और यहाँ पे हमें पता लगता है पिगलो कामे के पास गया है ताकि वो एक हो सके, क्योंकि क्रिलिन को पहले किसी ने बताया था कि अगर पिगलो और कामे अलग ना हुए होते तो ये अकेले ही सीएंस को भी हरा सकते थे। सभी लोग ये सुनकर अब शौक हो गए थे। फिर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए कहीं जा रहा होता है और कामे को भी ये पता लग गया था कि पिगलो उनके पास आ रहा है ताकि ये लोग दोबारा से एक हो सके। और अगले ही पल पिगलो यहाँ पर पहुँच जाता है। मिस्टर पोपो उसे यहाँ पे देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन कामे मर जाने से पहले ही कहते हैं कि इन्हें पहले देखना होगा कि वो एंड्रॉइड्स इस दुनिया के लिए खतरा है भी या फिर नहीं। पिगलो को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो इसके लिए मान जाता है
अब ये लोग वेट करने वाले हैं ताकि ये लोग देख सकें कि वो एंड्रॉइड्स किस हद तक जा सकते हैं। फिर से हम उन्हें एंड्रॉइड्स को देखते हैं जो कि उड़ के कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक कार दिखती है और वो इसे खाली करने लग जाते हैं। जिन बंदों की ये गाड़ी होती है वो लोग उन्हें ऐसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और अब ये एंड्रॉइड्स इस कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। अब क्रिलिन और ट्रंक्स गोकू के घर के पास आ गए थे। क्रिलिन ट्रंक्स से पूछता है क्या ये एंड्रॉइड्स चेंज हो सकते हैं। ट्रंक्स कहता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। फिर हमें पता लगता है ये गंजा एंड्रॉइड 18 के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसने इसे किस किया था। ठरकी साला। अब ये लोग अंदर आ गए थे। क्रिलिन सबको ये बताने लगता है कि हमें गोकू को लेकर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो एंड्रॉइड्स गोकू को ढूंढते हुए यहीं पर आ रहे हैं। अब ये लोग गोकू को लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं और गोहान भी यहाँ पर पहुँच गया था। वहीं वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। अब क्रिलिन सबको ये बता रहा होता है गोकू को मारना उन्हें एंड्रॉइड के लिए एक गेम की तरह है। ये लोग पूछते हैं क्या वो सच में इतने ज्यादा ताकतवर है और वो बताता है हाँ, ट्रंक्स ने जो बजाया था उससे 10 गुना ज्यादा ही ताकतवर हैं। अब ट्रंक्स यहाँ पे अपना एक आइडिया बता रहा होता है अगर वो अपनी टाइम मशीन की मदद से टाइम में पीछे चले जाए और इन एंड्रॉइड को एक्टिवेट होने से पहले ही खत्म कर दे तो शायद ये लोग बच जाएंगे। लेकिन गोहन बताता है कि ये लोग यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं, अगर तुम वहाँ पे चेंज भी करोगे तो क्या ये हमारे सामने से चले जाएंगे। ट्रंक्स को समझ आता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो तब भी ये लोग नहीं बच पाएंगे क्योंकि इनकी एक न्यू टाइमलाइन बन चुकी है जिसमें ये एंड्रॉइड पहले ही आ चुके हैं और पास्ट में एंड्रॉइड को मारने से इस टाइमलाइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और क्रिलिन कहता है अगर हम यहाँ पे एंड्रॉइड को मार भी दें तो तुम्हारी टाइमलाइन में तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ट्रंक्स कहता है मैं यहाँ पे इसलिए आया था ताकि मुझे इन एंड्रॉइड्स की कमजोरी पता लग जाए और मैं अपनी टाइमलाइन में जाके उन्हें खत्म कर दूं। और इधर ये एंड्रॉइड्स गोकू का घर ढूंढ रहे होते हैं जो कि अभी इन्हें नहीं मिला। वहीं वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि गोकू शायद उससे ज्यादा ताकतवर है और इन एंड्रॉइड्स ने इसे काफी आसानी से हरा दिया जबकि इसने सुपर सीएन बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। तो पता नहीं कहाँ इसमें कमी रह गई है। फिर हम क्रिलिन और बाकी सबको देखते हैं जो कि बुल्मा को अपने साथ बुला रहे होते हैं ताकि वो भी इनके साथ चले। लेकिन बुल्मा उन्हें ये बताती है उसे एक कंपनी की तरफ से फोन आया था जिन्होंने ये बताया है उन्हें एक मशीन मिली है जिसपे कैप्सूल कॉर्पोरेशन का नाम लिखा है। और जब उन्होंने बुल्मा को वो फोटो दिखाई तो बुल्मा समझ गई थी कि ये एक टाइम मशीन है जो कि बिल्कुल ट्रंक्स की टाइम मशीन जैसी लग रही होती है। ट्रंक्स ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसकी टाइम मशीन उसके पास ही होती है तो ये टाइम मशीन यहाँ पर कैसे आई। और बुल्मा ये भी कहती है फोटो में जो टाइम मशीन दिख रही है उस पर घास उग रही है तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये टाइम मशीन काफी पहले से यहाँ पर आई हुई है। अब बुल्मा उन्हें वो फोटो भेजती है। ट्रंक्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि ये टाइम मशीन बिल्कुल वैसी ही है जिसमें ये आया होता है। अब बुल्मा और ट्रंक्स ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ से ये फोटो आई है। ट्रंक्स गोहान के साथ यहाँ से निकल जाता है, वहाँ से बुल्मा भी निकल गई थी और ट्रंक्स और गोहान ये बात कर रहे होते हैं अगर डॉक्टर जेरो ने इन एंड्रॉइड्स को बनाया है तो जरूर उन्होंने कोई इमरजेंसी डिवाइस भी बनाया होगा ताकि अगर ये एंड्रॉइड्स बेकाबू हो जाते हैं तो उससे इन्हें शट डाउन किया जा सके। अब ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच गए थे और गोहान को वो टाइम मशीन दिख जाती है जिसके बाद ये लोग इसके पास आ गए थे। फिर हम दोबारा से एंड्रॉइड्स को देखते हैं जो कि एंड्रॉइड 18 के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सामने पुलिस आ गई थी और वो इन्हें बाहर निकलने के लिए कहती है और इनके हाथ में हथकड़ी डाल दी थी। लेकिन 16 इनकी हथकड़ी को काफी आसानी से तोड़ देता है और 18 जाकर इनकी गाड़ी को उठाकर फेंक देती है। ये देखकर पुलिस वालों की काफी ज्यादा फट रही होती है जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ बुल्मा भी अब लोकेशन पे पहुंच जाती है। अब ट्रंक्स अपनी कैप्सूल से यहाँ पे अपनी टाइम मशीन निकालता है जो कि बिल्कुल नई जैसी होती है और बुल्मा को समझ नहीं आ रहा था कि अगर इसकी टाइम मशीन यहाँ पर है तो ये पुरानी वाली टाइम मशीन किसकी है। ट्रंक्स ये भी बताता है कि उसकी मॉम ने यानी कि बुल्मा ने सिर्फ एक ही टाइम मशीन बनाई होती है और उसके बाद कोई टाइम मशीन बनाने के लिए इनके पास मटेरियल नहीं था। अब ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये टाइम मशीन है किसकी और यहाँ पर कौन आया। और ये जो टाइम मशीन होती है इसका ग्लास ऊपर से पिघला हुआ होता है। जब ये इसे खोल के देखते हैं तो अंदर एक शेल पड़ा होता है जो कि बिल्कुल एग शेल जैसा था। और टाइम मशीन को चेक करने के बाद ट्रंक्स को ये पता लगता है जब ट्रंक्स यहाँ पे पहली बार आया था उसके 3 साल बाद ये टाइम मशीन यहाँ पर आई थी। और अच्छे से देखने के बाद उसे ये पता लगता है दरअसल जब ट्रंक्स ने फ्रेजा को हराया था उससे 1 साल पहले ही ये टाइम मशीन यहाँ पर आ गई थी। और ट्रंक्स को ये पता लग गया था कि शायद इसी की वजह से इनकी टाइम लाइन में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। और इधर कामे भी ये चीज रिवील करते हैं कि वो जिस चीज का वेट कर रहे थे वो ये एंड्रॉइड्स नहीं है बल्कि इनसे भी बड़ी एक महामारी है जो कि 4 सालों से नीचे छुपी हुई थी और अब वो सामने आने वाली है। और वो ये भी बताते हैं कि इन लोगों ने अभी तक जितने भी दुश्मनों से फाइट की है ये वाला दुश्मन
उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होने वाला है। अब यहाँ पे ये लोग इन दोनों ही टाइम मशीन को कैप्सूल में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेते हैं और गोहान इन्हें कहता है आज शाम हम मास्टर रोशी के घर मिलने वाले हैं क्योंकि वो एंड्रॉइड मेरे डैड को ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए हम सबको वहाँ पे रहना चाहिए ताकि हम सारे सेफ रहें। और ट्रंक्स अपनी मॉम को ये भी बता देता है कि उसके डैड एंड्रॉइड से हार गए थे, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वो तो बस सेंसो बीन की वजह से अब ठीक हैं। अब गोहान को कुछ सेंस होता है, ये भागकर उस तरफ जाता है। यहाँ पर एक अजीब सा जानवर था। बुल्मा इसे देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन बाद में इन्हें पता लगता है दरअसल ये उस जानवर का एक शैल है जिसमें से वो पहले ही निकल चुका है। और ये जानवर काफी ज्यादा अजीब होता है, इससे इन्हें यह अंदाजा हो गया था शायद ये वही है जो कि टाइम मशीन से यहाँ पे आया था, वो भी उस एग में। और इसे चेक करने के बाद ये पता लगता है कि वो अभी अभी यहाँ से निकला है क्योंकि ये शेल बिल्कुल फ्रेश होता है। अब बुल्मा यहाँ से निकल गई थी। ट्रंक्स भी ज्यादा वही सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या चल रहा है, यहाँ पे वो जानवर आया कैसे, वो भी इससे कई साल पहले। इधर एंड्रॉइड 18 एक शॉप में रुक के अपने लिए कपड़े चेक कर रही होती है और बिना पैसे दिए वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब शॉप वाले ने पुलिस को कॉल कर दिया था और पुलिस उन्हें फॉलो कर रही होती है और एंड्रॉइड 18 अब बाहर आकर इन सब के छक्के छुड़ा देती है। पुलिस वालों को भी समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। अब जाते हुए बुल्मा को ये न्यूज मिलती है कि जिंजर टाउन में सारे लोग एकदम से गायब हो गए हैं। अब बुल्मा समझ गई थी ये टाउन तो वही है जिसके पास इन्हें वो टाइम मशीन मिली थी। जिसके बाद बुल्मा ने सीधा ही क्रिलिन को कांटेक्ट किया होता है और वो यहाँ पे टीवी ऑन करके देखता है जहाँ पे न्यूज चल रही होती है जिंजर टाउन के जितने भी लोग गायब हुए थे उनके कपड़े अलग अलग जगह फैले हुए हैं। और न्यूज में ये दिखाया जा रहा होता है जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं वो एकदम से गायब हो गए हैं जैसे उन्हें पिघला दिया गया हो। क्रिलिन को ऐसा लगता है कि इसके पीछे एंड्रॉइड है, लेकिन बुल्मा उसे मना करती है कि नहीं वो ये नहीं है और वो बताती है जो एक और टाइम मशीन उन्हें मिली है शायद ये उससे रिलेटेड है। गोहान और ट्रंक्स भी यहाँ पर पहुंच गए थे और वो आते ही ये न्यूज देखने लग जाते हैं। वहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं और कामी ने ये सारा कुछ देख लिया था और वो काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। पिकलो उनसे पता करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते। वहीं क्रिलिन और बाकी सब टीवी पे ये चेक कर रहे होते हैं, लेकिन सारी जगह एक ही चीज चल रही होती है। थोड़ी देर बाद ही सिग्नल लॉस्ट हो रहे थे और कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं दिखता। इधर कामी ने पिकलो से ये कह दिया था अब टाइम आ चुका है एक होने का और उसके बाद तुम्हें सारी चीजें पता लग जाएंगी जो भी मैं तुमसे छुपा रहा हूँ, क्योंकि ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस है। तो कामी खुद ही मर्ज होने के लिए मान गए थे। जिसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। कामी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं और अगले ही पल वो पिकलो में मर्ज हो जाते हैं। जिसके बाद वो सीधा अब नए दुश्मन की तरफ निकल जाते हैं और ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इधर ट्रंक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उस दुश्मन को देखने के लिए यहाँ से निकल जाता है। और पिकलो उस सिटी में पहुंच चुका था जहाँ पे किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ गाड़ियाँ खाली पड़ी होती हैं, सभी के कपड़े नीचे पड़े थे। जैसे कि वो इंसान हवा बन के उड़ गए। पिकलो को अब किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल ये नया दुश्मन उसके सामने होता है जिसने एक बंदे को पकड़ रखा होता है। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको इस एनिमे में काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा और आगे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को देखते रहना और अपने दोस्तों में से शेयर कर देना। और हाँ भाई, आप लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं करा रहे हो तो लाइक टारगेट भी कंप्लीट करा देना। 10K लाइक्स का लाइक टारगेट है, वो कंप्लीट करा दो। वीडियो को हाइप कर देना और दब के शेयर करो, फुल वॉच करो, जैसे भी करना है करो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।